Good afternoon, students. In today's video lecture, we will discuss about the electric intensity of the equatorial line of an electric dipole broadside on position. ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है. देखो इसमें इक्वेटोरियल लाइन होती क्या, जैसे कि ये कोई हमने डायपोल ले लिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये उसका मिड पॉइंट ओ, और ये उनकी बीच की टोटल लेंथ क्या 2 है. ठीक है, मतलब आ लाइन जो कि एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है. जैसे ये लाइन क्या है, इस डायपोल के परपेंडिकुलर है. ठीक है, और इस डायपोल के मिड पॉइंट से पास होती है. ठीक है ना, तो ऐसी लाइन जो डायपोल के एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास होती है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन. फिर से समझ लो. ठीक, ऐसी लाइन जो डायपोल के परपेंडिकुलर हो. ठीक, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है 90 डिग्री का. ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो डायपोल के और इसके मिड पॉइंट से पास होती है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन. तो ये लाइन क्या है, ओपी आपकी एक इक्वेटोरियल लाइन है. ये डायपोल के परपेंडिकुलर भी है और इसके मिड पॉइंट से भी पास होती है. ठीक है, ठीक है ना. तो इसी पॉइंट पी पर स्टूडेंट्स हमको क्या फाइंड करनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, डायपोल जैसे कि आपको मैंने बताया था, दो अपोजिट चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 2 है. ठीक है, ओ क्या है, इसका मिड पॉइंट है. ओ मिड पॉइंट है तो ये भी लेंथ ए होगी और ये भी लेंथ ए होगी. ठीक है, अब इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, ये होगी इसकी डायरेक्शन. ठीक है, अब हमने क्या किया, इस मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पी है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. ठीक है ना. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस माइनस क्यूब चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे जो टेस्ट चार्ज है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा माइनस की तरफ होती है. तो ये डायरेक्शन हो गई E1. ठीक है, E1 क्या है, ये माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ये है. ठीक है, इसी तरह की पॉइंट बी पे जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी E2. ठीक है, E2 होगी. इतना समझ में आया. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या देखेंगे, वेक्टर आपने क्लास 11 में पढ़ा है. ठीक है, यहाँ E1 के 2 फैक्टर होंगे और E2 के 2 फैक्टर होंगे. ठीक है, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा, और E2 के E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा. ठीक है, देखो अब देखो ये एंगल थीटा है. ठीक है, ये थीटा एंगल है, तो ये भी हो गए थीटा वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. ठीक है ना, इतना समझ में आ गया. तो E1 का जो हॉरिजेंटल होगा वो E1 कॉस थीटा होगा, जिसकी डायरेक्शन P2R होगी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये होगा E1 साइन थीटा, जिसकी डायरेक्शन होगी PO. ठीक, इसी तरीके से E2 के भी 2 कंपोनेंट हो गए, E2 कॉस थीटा, ये इसकी भी डायरेक्शन सेम PR होगी, और E2 साइन थीटा ही होगी. ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ अलग से फिगर आउट कर लिया है. ठीक है, ये हो गया E1 माइनस क्यू चार्ज के कारण, ये हो गया E2 प्लस क्यू चार्ज के कारण. ठीक, E2 के 2 कंपोनेंट हो गए, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल. E1 के 2 कंपोनेंट हो गए, ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल. ठीक है, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा. E1 साइन थीटा की डायरेक्शन ये है और E2 साइन थीटा की डायरेक्शन ये है. सेम इसी तरीके से E2 के भी 2 कंपोनेंट हैं, E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा. ठीक है, अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की दोनों की डायरेक्शन सेम है, और E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, इक्वल. ठीक है, कैसे वो देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस डायग्राम में ये AP डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ठीक है, ये AP डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इस ट्रायंगल AOP में पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, जो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू AU स्क्वायर और प्लस OP स्क्वायर. ठीक है, AP स्क्वायर हमको फाइंड करना है, AP स्क्वायर फाइंड करना है. AO स्क्वायर क्या है, A का स्क्वायर, OP क्या है, R का स्क्वायर. यहाँ से AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट A स्क्वायर पावर R स्क्वायर, या
रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम है, ये भी वही डिस्टेंस रहेगी, ये भी वही डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब E1 की वैल्यू फाइंड करें, आपने तो पढ़ा है 1/4π क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, ये AP, ठीक है, मीन्स 1/4π क्यू, AP कितना है, ये अभी आपने निकाला है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, P से A, ठीक है, अलॉन्ग PA डायरेक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी, ठीक है। अब बी पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 क्या हो जाएगा 1/4π क्यू अपन BP स्क्वायर, ठीक है, ये देखो ये लेंथ चलेगी BP स्क्वायर, ओके, ठीक है, BP डायरेक्शन हो गई, और BP की वैल्यू वही होगी जो AP की थी, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया था E1 एंड E2 ये क्या है, इनके दो वेक्टर होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल हैं और डायरेक्शन उनकी अपोजिट इसलिए से, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, सॉरी E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, और जो नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, वो भी इसी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। आपने वेक्टर में अच्छी तरीके से स्टडी किया गया, एक वेक्टर ये है तो एक वेक्टर ये है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, PR डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया, ठीक है। और आपने तो देख लिया है E1 की भी यही वैल्यू आ रही है, E2 की वैल्यू यही आ रही है, तो E1 इक्वल टू E2 है, ठीक है। और जो भी मैंने बताया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा का सम होगा, ठीक है। E1 E2 आपस में इक्वल है, तो इस कंडीशन में E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2E1 कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। E इक्वल टू T, E1 की वैल्यू रख दो चाहे E2 की वैल्यू रख दो, क्या थी 1/4πε0 क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब बात आ गई कॉस थीटा की, कॉस थीटा के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसी ट्राइंगल AOP में देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा A था, ठीक, और हाइपोटेनस जिसकी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। देखो ये AOP में कॉस थीटा इक्वल टू ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक, बेस कितना है इतना A और हाइपोटेनस कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा A बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा A बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देंगे, ये आ गए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं 2A इंटू क्यू, ठीक है, ये 4πε0 ये रखा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, ठीक है। तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या था, वो डायरेक्शन क्या होगी P2R, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक, जिस डायरेक्शन में इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है P2R, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट हमने जब हमने एक्सियल लाइन पर निकाला था, ऐसे इसमें भी एक स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस क्या हो गया फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा ए की वैल्यू जो आर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल या ज़ीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, इस ए की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ए की वैल्यू ज़ीरो रखें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2, ओके।
ये देखो E इक्वल टू पी बाई 4πε0 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा आर क्यूब। ठीक, E इक्वल टू पी 4πε0 आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट एक नोट ये है कि आपने पीछे एक्सियल लाइन का फार्मूला क्या स्टडी किया था, जब ने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक्सियल लाइन पर, वो क्या निकला था 2p/4πε0 आर क्यूब। ठीक है, अब आपको देखो ये है 2p/4πε0 आर क्यूब दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इतने को देखें p/4πε0 आर क्यूब, वो यही लिखा है। ठीक है, और ये क्या है ई इक्वेटोरियल मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इसकी जगह स्टूडेंट हम ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो ई एक्सियल होता है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है ना, मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर होती है वो इक्वेटोरियल लाइन के 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। अब नोट 2 स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि ये इन दोनों के बीच में एंगल भी फाइंड कर लेता है। फाइंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल लाइन। ठीक है, आपने जब एक्सियल लाइन में देखा था इधर माइनस क्यू चार्ज रहता था, इधर प्लस क्यू चार्ज रहता था। ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो इस डायरेक्शन में जाती थी। ठीक है, और जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती थी वो भी माइनस टू प्लस क्यू जाती थी। मीन्स दोनों की डायरेक्शन देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मूवमेंट की दोनों की डायरेक्शन सेम होती थी। ठीक है, और सेम डायरेक्शन जब पी भी इस तरफ जा रहा है, पी की भी डायरेक्शन यही है और ई की भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0। ठीक है, ये समझ में आया? ओके। अब इसी तरीके से एंगल पूछा जाता है इक्वेटोरियल लाइन पर। फाइंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, कब? इक्वेटोरियल लाइन में। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेटोरियल लाइन का फिगर कुछ ऐसे होता था। ठीक है, जिसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती थी वो इस तरह होती थी। ठीक है, और डाइपोल तो जानते हो हमेशा डाइपोल की जो डायरेक्शन होती थी वो माइनस टू प्लस रहती थी। ठीक है, मीन्स कैसे, ये है डायरेक्शन ए की और ये डायरेक्शन पी की। ठीक है, मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना, ये ई और ये पी, या कुछ इस तरीके से भी करना चाहें तो ये हो गया पी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना, तो देख सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया? तो ये था दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है अभी तक। ठीक है, यह भी किसी न किसी को बोर्ड पेपर में किसी न किसी शर्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, जस्ट सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट इन दो टॉपिक को मिक्स ना करें, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर इन दो एक्सियल का और इक्वेटोरियल लाइन का अगर फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।